क्वेश्चन नंबर 21। एक फर्म के तलपट का नाम पक्ष मतलब डेबिट 2,788 रुपए से अधिक था। डेबिट का ज्यादा था और क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो ये नाम अपन कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। आगामी वर्ष में निम्नलिखित अशुद्धियां ज्ञात हुई और उनके संशोधन के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। उद्धृत खाता बनेगी और लाभानी खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताइए। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स by 2788. This difference was shown as a suspense account and the final account was prepared. Pass journal entries to correct the error and prepare suspense account. Also show the different effect of error on the profit of the business. पहला पॉइंट, अंतः वापसी पुस्तक का योग 100 रुपए कम लगाया गया था। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 100। सेकेंड पॉइंट, पदमचंद से 671 रुपए के क्रय की खतौनी उसके खाते के डेबिट पक्ष में 617 रुपए से कर दी गई। गुड्स 671 bought from Padamchand were debited to his account by 670। थर्ड पॉइंट, सिंगी ब्रदर्स को 200 रुपए की बिक्री उनके खाते में क्रेडिट कर दी गई थी। सेल ऑफ ₹200 टू सिंगी ब्रदर्स वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन, 1,000 रुपए का विक्रय क्रय पुस्तक में लिख दिया गया, मतलब माल बेचा है और उसको परचेज बुक में लिख दिया, लेकिन ग्राहक का खाता सही रूप से डेबिट किया गया। सेल ऑफ 1,000 वर रिकॉर्डेड एज ए परचेसेस बट द अकाउंट ऑफ कस्टमर वाज करेक्टली डेबिटेड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आइए रीड कर लेते हैं। एक फर्म के तलपट का डेबिट पक्ष का टोटल 2788 से अधिक था। देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा घुमाया उसने। पूरा डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो कम कहाँ हुआ? क्रेडिट साइड। सस्पेंस कहाँ लिखा होगा आपने? क्रेडिट साइड में। तो ये जो बैलेंस है वो आप जब सस्पेंस अकाउंट बनाओगे ना तो वहां क्रेडिट साइड में दिखाएगा। ये जो बैलेंस है वो कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड में दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे उससे लिखा हुआ है कि सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 100 रुपए से कम लगाया। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट ही करेंगे हम, और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बन जाएगी बीइंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न। ये पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री, पदमचंद से 671 के क्रय, पदमचंद से माल खरीदा, तो पदमचंद को क्रेडिट करना है अपने को। पदमचंद से गुड्स को परचेस करेंगे, तो पदमचंद गुड्स देने वाला गिवर हो गया, क्रेडिट होगा, तो ये कर दिया हमने क्रेडिट 671 से। गलती से उसको डेबिट कर दिया और वो भी अमाउंट 617 से। अब क्या एंट्री करेंगे हम? ये जो राइट है, जो सही है, जो करेक्ट है, ये क्रेडिट है, तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये जो डेबिट है, ये रॉन्ग है, गलत है ये, तो ये अपोजिट लिखाएगा। ये डेबिट है मतलब इधर आकर क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट कर दिया, तो अब सस्पेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नरेशन आ जाएगी बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर पदमचंद। अब आप बोलेंगे 1288 कहाँ से आ गया? अरे बेटा, इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे हम? ऐड, तो ये आ जाएगा 1288। क्लियर? थर्ड एंट्री, सिंगी ब्रदर्स को 200 रुपए का माल बेचा। सिंगी ब्रदर्स को माल बेचा, तो सिंगी ब्रदर्स को डेबिट करना था हमें। हमने सिंगी ब्रदर्स को माल बेचा ना,
तो सिंगी ब्रदर्स क्या हो गया, रिसीवर, पाने वाला हो गया, उसे हमें डेबिट करना था, तो डेबिट करना था हमें 200 रुपीज से, ये एंट्री लिखी हमने। ठीक, अब हुआ क्या, गलती क्या हुई कि उसने 200 रुपए से क्रेडिट कर दिया, ये सब गलती कर रहा है तो इसने क्रेडिट कर दिया, कोई बात नहीं, ये सिंगी ब्रदर्स जो डेबिट है वो यहाँ डेबिट में ही आएगा, ये डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा। देन ये सिंगी ब्रदर्स गलती से क्रेडिट हो गया, जब ये क्रेडिट है तो ये अपोजिट आएगा, अपोजिट आएगा मतलब क्या होगा, ये डेबिट होगा, तो ये डेबिट कर दिया हमने। अब फिर सस्पेंस लिखना ही पड़ेगा, हमें अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, तो टू सस्पेंस अकाउंट 400, नरेशन आएगी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सिंगी ब्रदर्स। फोर्थ एंट्री, 1000 रुपए का विक्रय, सेल्स किया आपने, क्या किया आपने, सेल्स, तो सेल्स को क्रेडिट करना था आपको, गलती से आपने क्रय में लिख दिया, परचेस को आपने डेबिट कर दिया, गलती से परचेस में लिख दिया मतलब परचेस को डेबिट कर दिया। ओके, तो सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा, ये कर दिया मैंने, ये गलत डेबिट हो गया, ये गलत क्या हो गया, डेबिट हो गया परचेसेस, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अभी दोनों ही क्रेडिट में आ गए, तो डेबिट में क्या लिखूं, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नरेशन हो जाएगी आपकी, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सेल्स, बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सेल्स। अब हमें क्या करना है, बोले सर अभी उसका आपको बनाना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट, आइए सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ओके, सस्पेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बोले सर सस्पेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस, तो उसका बैलेंस देखिए ना कितना दिया हुआ है, 2788, डेबिट का ज्यादा है, 2788 डेबिट का ज्यादा है, मतलब बैलेंस किस साइड में कम, किस साइड में पड़ा हुआ, क्रेडिट में, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया, ये लिखा हमने बाय बैलेंस बीटी बराबर। अब यहां देखिए सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा 100 रुपीज, सेल्स रिटर्न के नाम से आएगा। यहां देखिए सस्पेंस सेकेंड एंट्री में, सस्पेंस सेकेंड एंट्री में सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा 1288, जितना अमाउंट सस्पेंस के सामने होता है ना, जितना अमाउंट सस्पेंस के सामने होता है वही आएगा, नाम किसका आएगा, पदमचंद का, ये लिख दिया हमने पदमचंद। नेक्स्ट, यहां सस्पेंस थर्ड एंट्री में क्रेडिट है 400 तो क्रेडिट में आएगा बाय सिंगी ब्रदर्स 400। देन फोर्थ एंट्री में सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में आएगा, है ना। अब डेबिट में आना कितना है, 2000, तो टू सेल्स टू परचेस के नाम से 1000 आ जाएगा, टू सेल्स और टू परचेस के नाम से 1000 रुपये आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2000। ओके, टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का, 3288 3288 बराबर आ रहा है, मतलब मेरा सस्पेंस अकाउंट सही है। अब उसने ये भी पूछा है कि बताओ प्रॉफिट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट, इन चार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें देखना है। यदि वो ट्रांजैक्शन डेबिट है, यदि वो ट्रांजैक्शन डेबिट है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, यदि वो ट्रांजैक्शन क्या है, डेबिट है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। और यदि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यदि डेबिट है तो डिक्रीज होगा और क्रेडिट है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सेल्स रिटर्न, हाँ ये इसको देखते हैं हम, सेल्स रिटर्न क्या है, डेबिट है, डेबिट है तो हमारा प्रॉफिट यहाँ आएगा, ये लिखा हमने 100 रुपीज। सस्पेंस पदमचंद, इसमें कहीं एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है, सिंगी ब्रदर सस्पेंस, इसमें भी कहीं एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है, सेल्स और परचेस,
ये दोनों आपके क्रेडिट हैं, ये दोनों आपके कहाँ हैं, क्रेडिट हैं, तो ये यहाँ जाएगा आपका क्रेडिट में, प्रॉफिट बढ़ेगा 2000 से। अब प्रॉफिट कम हो रहा है 100 से, प्रॉफिट बढ़ रहा है 2000 से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोले सर इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1900। और 1900 किसका ज़्यादा है? बोले सर इंक्रीज का ज़्यादा है। तो आपका प्रॉफिट जो है वो 1900 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमें कंक्लूजन में बताना है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें 1900 से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।